नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आपने बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा, बहुत सारे लड़कियों को देखा होगा कि उनको पीरियड्स जल्दी नहीं आते हैं। अभी आया और फिर 3 महीना लग गया, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। अब वो कंफ्यूज है कि वो प्रेग्नेंट है या फिर उसको कोई बीमारी हो गई है, क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। दवाई भी लेती है फिर भी उनको पीरियड्स नहीं आते। कभी कभार ऐसा देखा गया, कभी कभार क्या, बहुत सारी महिलाओं में, बहुत सारी लड़कियों में ये समस्या है। तो ये क्यों है, आपके साथ भी होता होगा, तो क्यों होता है ये, ऐसा क्या हो जाता है बॉडी में, तो इसी को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ ही इसका इलाज क्या है, स्पेशली इसका इलाज क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, खुद से भी क्या करेंगे जिसकी वजह से ये ठीक हो जाएगा, इसको भी हम देखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एमेनोरिया। क्या बोलते हैं? एमेनोरिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पीरियड्स नहीं आते हैं, लड़कियों को, महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते, जिसको हम माहवारी बोलते हैं हिंदी में। अब 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना ऐसे गैप हो जाता है, तो उसी स्थिति को हमने बोला एमेनोरिया। अब ये क्यों हो जाती है? देखिए, कभी कभार ऐसा देखा गया है कि ये जो है वो अचानक से हो जाती है, मतलब आपको माता पिता से इसके गुण मिलते हैं जिसकी वजह से आपको हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार देखा गया है कि बॉडी में आपके थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि सर में होता है, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब उसमें दिक्कत क्या होती है इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो वापस से उन सभी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन समझिए, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीसीओएस, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टिक। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसकी वजह से भी महिलाओं में पीरियड्स की समस्या हो जाती है। अब हमको ये समझ में आ गया कि हमारे ग्लैंड में, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर दिक्कत हो तो क्या है, मतलब पीछे में छोटा सा एक, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कान के पास, तो छोटा सा एक ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन्स को निकालता है और हमारे बॉडी में इस ग्लैंड की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ पे रहता है और हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालता है, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से हमारे बॉडी में हार्मोनल मेंटेनेंस होता है, ठीक है। अब ये हो गया पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं, अगर एक महिला है, ठीक है, अगर एक महिला है तो उसके पास क्या है, गर्भाशय होती है। अब गर्भाशय के बगल में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसको हम बोलते हैं ओवरी, मतलब अंडाशय। अंदर में ये ओवरी होता है, जिसको हम बोलते हैं अंडा। अब इस ओवरी से फिर अंडा निकलेगा और फिर जब मेल, यानी कि एक महिला और एक पुरुष जब आपस में सेक्स करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकला हुआ अंडा और जो पुरुष के सीमेन से आया हुआ स्पर्म होगा, वो आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ पे गर्भाशय के अंदर बच्चे का फिर निर्माण होने लगता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि महिला के इस वाले पार्ट में, ओवरी है ये, इस वाले पार्ट में छोटा छोटा दाना टाइप का हो गया, जिसको हमने बोला पॉलीसिस्टिक, यानी कि सिस्ट है वो सिस्ट कैंसर का रूप ले सकती है, लेकिन अगर आपने इलाज करवा लिया तो फिर वो कैंसर में बदल नहीं सकती है। तो पॉली मतलब बहुत सारा, सिस्टिक मतलब छोटा छोटा दाना, जैसे पिंपल हो जाता है हमें, वैसे ही इसको भी पिंपल हो जाता है। तो जब ओवरी में पिंपल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्टिक ओवरी, क्योंकि ओवरी में सिंड्रोम का मतलब होता है विकार। तो आप समझ गए कि ये चीज़ का मतलब क्या होता है। मतलब हमने 3 कारण पढ़े। 3 कारण क्या? कि अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत हो, अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में दिक्कत हो और अगर हमारे गर्भाशय के पास मौजूद हमारे ओवरी में दिक्कत हो, तब यहाँ पे ये समस्या होती है कि आपको पीरियड्स नहीं आ सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो कभी कभार देखा गया है कि महिला को ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति बन जाती है। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस या फिर इनफर्टिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डी में छेद हो जाना, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऐसी स्थिति जब होती है तब। और इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन की स्थिति बन सकती है। अब पीरियड्स का नहीं आना एक बांझपन नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है एमेनोरिया, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है। क्या बोला मैंने? ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है। और इस समस्या का समाधान अगर आप करते हैं तो आपको फिर से पीरियड्स आने लगते हैं, लेकिन दिक्कत हो सकती है थायराइड में, पिट्यूटरी में और आपके पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आपको हो सकता है। अब इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में छेद और बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये समस्या आपके शरीर में रही तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा
चलिए, अब हमने ये देखा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है। अब जब होगा तो आपको लक्षण क्या क्या दिखेंगे, इसका मतलब होता है सिम्टम्स, या फिर आप इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलेंगे। आप एग्जाम में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये मेडिकल टर्म है, ठीक है। अब दिक्कत क्या होगी, सबसे पहले आपके सर में दर्द होगा। अब मैं आपको बता दूं, सर में दर्द मतलब हेडेक। अब बाल भी झड़ेंगे मतलब हेयर फॉल भी होगा, साथ ही आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, देखने में आपको दिक्कत होगा, मतलब लॉस ऑफ साइट, है ना। आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में, तो मैं आपको अच्छे से पहले समझा देती हूँ। और जो पहला वाला लिंक होता है हर वीडियो का, वहाँ पे है टेलीग्राम चैनल का लिंक, और आप जा करके वहाँ से फिर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब क्या हुआ, सर में दर्द हुआ, बाल झड़ा, आंखों की रोशनी कम हो गई, साथ ही क्या हो गया, जो ब्रेस्ट होता है महिला में, उसमें से वाइट वाइट दूध की तरह निकलने लगता है। जो ब्रेस्ट का साइज होता है, स्तन का जो साइज होता है, उसमें भी बदलाव दिखने लगते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आपके कमर के पास आपको दर्द होगा, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक पेन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेल्विक पेन, ठीक है। कमर के पास आपको दर्द होगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसके अलावा जो आपकी वेजाइना है, ठीक है, वेजाइना वो ड्राई हो सकती है, वेजाइना ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये सब चीज़ें महसूस होंगी। अब याद करना है, बहुत अच्छे से आपको लिखना है, सारी चीज़ों को आपको लिखना है। पहले हमने क्या पढ़ा, कारण पढ़ा, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कारण यानी कॉजेस, और अभी क्या क्या फील हुआ एक लड़की को या फिर एक औरत को, उसको हम बोलते हैं लक्षण या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसके टाइप्स को। अगर किसी महिला में या फिर अगर किसी लड़की में ये समस्या है तो कितने प्रकार की होती है, तो टाइप्स इसके दो होते हैं। पहला क्या होता है, प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है, देखिए। प्राइमरी का मतलब होता है कि उस लड़की को अभी तक एक बार भी पीरियड्स नहीं आया है, लड़की बस बड़ी हो रही है और उसका उम्र हो गया है पीरियड्स आने का, लेकिन अभी तक आया नहीं है एक भी बार, अब आने में बहुत लेट लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी। अब ये बहुत रेयर होता है, किसी किसी को होता है ये वाली समस्या, और ये लगभग हम मानते हैं कि आपका आनुवांशिक गुण पे डिपेंड करता है। अगर आपकी माता को, अगर आपकी माता की माता को बहुत टाइम से आया है पीरियड्स, तो हो सकता है कि आपको भी लंबे समय के बाद पीरियड आना शुरू हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा प्रकार होता है सेकेंडरी, जिसमें आपको पीरियड्स आते हैं, आपको टाइम पर आए, आप जब बड़ी हो रही थी तो आपको टाइम पर आते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से लगातार गैप हो रहा है। मतलब एक बार आता है और फिर 3 महीने गैप, फिर एक बार आता है, फिर 4 महीने गैप। इससे क्या हो रहा है, इससे जो ये वाली प्रॉब्लम है इसको हम रखते हैं सेकेंडरी में। अब जब ये समस्या होती है महिलाओं में, तब दिक्कत की बात होती है, बॉडी में हार्मोन चेंजेस में परिवर्तन जो होता है हार्मोन का, वो समय लगता है ना, वो हर महीने चेंज होता है और फिर हर महीने ठीक होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि वो जो परिवर्तन होना था वो तो 3 महीने से पेंडिंग है, जिससे हम मानते हैं कि जैसे गवर्नमेंट का जो काम होता है वो बहुत दिनों तक पेंडिंग रहता है, तो ऐसे ही आपका जो काम है, आपके जो यूट्रस का काम है, वो बहुत टाइम तक पेंडिंग है। तो बॉडी में कोई चीज़ पेंडिंग नहीं होती है। अगर कोई चीज़ पेंडिंग हो रही है, इसका मतलब होता है कि आपका बॉडी खराब हो रहा है, आपका बॉडी की जो मशीन है, आपका जो मशीन है, जो आपका हथियार है जिससे आप काम करते हैं, वो मशीन में तेल डालना बाकी है, मतलब इलाज करवाना अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम रखते हैं फिर सेकेंडरी में। अब 2 प्रकार के हो तो गए, अब हम क्या करें। जब ऐसा होता है तो हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। इसमें आप क्या कर सकते हैं, खुद से पहले क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपने कमर के पास, अपने नाभि के नीचे वाले एरिया को आप सेक सकते हो। साथ आप क्या कर सकते हो, आप नीम का 5 से 7 पत्ता तोड़ करके और फिर उसमें अदरक का जो रस होता है वो मिला करके फिर आप पिए गुनगुने पानी के साथ, ठीक है। तो उस टाइम में भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने खान पान पर ध्यान दे सकते हो, व्यायाम कर सकते हो। जो चीज़ आपको मेंटेन करती है वो एक्सरसाइज ही होती है। कोई भी डिजीज़ देख लीजिए, कोई भी डिजीज़, अगर आप एलोपैथी की बात करते हैं तो एलोपैथी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका अभी तक मेडिसिन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में है। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत स्मार्ट
गेम खेलना है। क्या खेलना है? पहले आप एलोपैथी से दिखवाओ अगर आपकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है तब। उसके बाद फिर जब आपको लगे कि मैं खान पान से ठीक करके, मैं एक्सरसाइज करके मैं सभी चीज़ों को मेंटेन कर सकती हूँ और जो मेरा डिजीज़ है वो भी फिर मेंटेन रह सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो फिर आप आयुर्वेद पे स्विच हो जाओ। इससे क्या होता है? इससे आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने लगता है। ठीक है, तो कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन एलोपैथी में जो दवाई होती है उसका असर पड़ता है, उसका जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसमें आपको नहीं झंझट में पड़ना है। आपको अगर सीवियर कंडीशन है, जब गंभीर स्थिति है तो आप करवाओ, और फिर जब आप नॉर्मल हो जाओ तो फिर आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ जाओ। इससे अच्छा इलाज आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ की गारंटी है बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे इसके अलावा आप सर्जरी भी कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो हिस्टेरेक्टमी कर देंगे। इसका मतलब होता है कि डायरेक्टली यूट्रस को निकाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके ऊपर सिस्ट बन गई है, ओवरी के ऊपर अगर पिंपल वाली समस्या हो गई है, जिसको हमने बोला पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो उस टाइम में आप मायोक्टमी भी कर सकते हो, मायोक्टमी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं, मतलब ये सभी चीज़ें आती है सर्जरी में। साथ ही आप एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दे सकते हो जिसमें सूजन वो दवाई कम कर देती है। लेकिन जो मैंने आपको इलाज बताया है पहले आप वो कीजिए, जब फिर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं होंगे उसके बाद आकर के आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। किसी की बातों पे आकर के कोई मेडिसिन नहीं खाना है, किसी की बातों पे आकर के कोई मेडिसिन नहीं खाना है। आपको पहले अपना डायग्नोसिस करवाना है। फिर हर किसी का जो बॉडी होता है वो हमेशा चेंज होता है। मतलब क्या है? बॉडी में पार्ट्स एक है लेकिन बॉडी का नेचर अलग है, बॉडी का रिएक्ट करने का दवाई के प्रति तरीका अलग होता है। तो पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और फिर आपको चेकअप करवा करके फिर आपके अकॉर्डिंग जो दवाई सूट करेगा आपको फिर वो दी जाती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि सबसे पहले हमने पढ़ा है कारण, जिसको हमने बोला कॉजेस, फिर हमने पढ़ा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको हम बोलते हैं लक्षण, फिर हम उसके टाइप्स को पढ़े हैं और फिर हमने उसके ट्रीटमेंट को पढ़ा है। तो 4 चीज़ों को आज हमने पढ़ा है और आपको याद करना है और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख करके आना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप टेलीग्राम पर जा करके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।